जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोलन पुलिस की टीम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लगातार काम कर रही है, चाहे क्राइम ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हो, हीनस ऑफेंसेस से रिलेटेड हो, चीटिंग, फोर्जरी, बैंकिंग फ्रॉड्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम से रिलेटेड हो। इन सभी पर अलग अलग टीम्स ने अलग अलग केसेस में काफ़ी सारी गिरफ्तारियां की हैं और कई सारे नेटवर्क्स को ब्रेक किया है। इसी प्रकार के एक मेजर ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क की मॉनिटरिंग के दौरान इसकी गतिविधियां जो है काफ़ी समय से सक्रिय पाई गई, जिनमें सोलन जिला को एज ट्रांजिट कॉन्डुइट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस नेटवर्क को रडार पर लिया गया और इसकी जांच को जब आगे बढ़ाया तो सोलन पुलिस की डिटेक्शन सेल ने खुफिया सूचना के आधार पर इस गिरोह के एक चरस तस्कर आरोपी हरजीत सिंह, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, को दिनांक 9 मई को मुकाम सुबातू धर्मपुर रोड पर एक गाड़ी में 1 किलो 30 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी हरजीत एक बहुत बड़ा नशा तस्कर है। इसके खिलाफ अभी तक की जांच में हरियाणा के जिला झज्जर के बहादुरगढ़ थाना में 100 किलो से ज़्यादा पॉपी हस्क की ट्रैफिकिंग का मुकदमा दर्ज है। इसको पुलिस रिमांड पर लेकर इस केस की बैकवर्ड लिंकेजेस की इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें पता चला कि हरजीत जो है वो इस चरस की खेप को एक बहुत बड़ी डील फाइनल करने के लिए एज सैंपल लेकर जा रहा था। इसके सोर्स के बारे में पता लगा तो पता चला कि ये एक गिरोह है जो कुल्लू जिला के आनी क्षेत्र से बड़े स्तर पर चरस तस्करी कर रहा है, जो सोलन जिला को ट्रांजिट करते हुए हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, गोवा आदि जगहों पर भेजी जाती है, जिस पर सोलन पुलिस की डिटेक्शन सेल और थाना धर्मपुर की एक 19 सदस्यीय संयुक्त टीम ने आईपीएस श्री अभिषेक कौंडल जी के नेतृत्व में कुल्लू जिला के आनी क्षेत्र में एक रेड ऑपरेशन किया और वहां से इस तस्कर की निशानदेही पर पुलिस की इस टुकड़ी ने आनी क्षेत्र के एरिया से करीब 36 किलो हाई क्वालिटी चरस बरामद की, जिसकी इस ऑपरेशन में कुल 37 किलो हाई क्वालिटी चरस जब्त की गई है, जो हिमाचल प्रदेश के पिछले कुछ सालों की जब्ती की बहुत बड़ी खेप में से एक है। इस मुकदमे की जांच जारी है। सोलन पुलिस ने पिछले 10 महीनों में ही नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और इसमें करीब 96 मामले दर्ज किए, जिनमें 200 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 43 किलोग्राम से ज़्यादा चरस, 6 किलोग्राम से ज़्यादा अफीम, 700 ग्राम हेरोइन, 27 किलो पॉपी हस्क, 19 ग्राम एम्फेटामिन्स और करीब 12,000 नशीली दवाइयों के टैबलेट्स, कैप्सूल्स आदि को जब्त किया है। सोलन पुलिस द्वारा 2023 से अब तक बाहरी राज्यों के 100 से ज़्यादा अपराधियों, जिनमें चिट्टा और अन्य नशा के 86 से बड़े सप्लायर हैं, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र आदि राज्यों से हैं, को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 8 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं। इन बाहरी राज्यों के तस्करों द्वारा हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे चिट्टा अन्य नशा तस्करी के 25 से ज़्यादा बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क ध्वस्त कर दिए गए हैं, जिससे हज़ारों युवाओं को चिट्टा और अन्य नशा की आपूर्ति कम हुई है। इसके अलावा सोलन पुलिस का युवाओं को नशे के खिलाफ सशक्त और सजग करने का रुस्तम अभियान भी लगातार जारी है, और जिसमें स्थानीय युवकों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम, खेलकूद, स्किट, स्कूल और कॉलेजेस में, हॉस्टल्स, कैंटीन्स में पुलिस टीम्स द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। धन्यवाद। 36 किलो जो पकड़ा गया है ये चरस, इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा है। सर, जो 36 किलो पकड़ी है कुल्लू में, तो इसमें बंदे गिरफ्तार में वो चरसी पकड़ी है? इसमें अभी हमने नेटवर्क का एक मेंबर गिरफ्तार किया है, जिसकी डिमार्केशन पर ये जब्ती हुई है। इस नेटवर्क में और भी आरोपी शामिल हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारियां की जाएंगी। सर, ये जो धर्मपुर में चरस लेके आया, ये वहाँ से लाया था कुल्लू से? हाँ। तो रास्ते में सर कोई भी नाका नहीं था, हालांकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे कहा जा रहा है कि जगह जगह नाके लग रहे हैं और गाड़ियों की रैंडम चेकिंग हो रही है, तो सर कहीं भी नहीं पकड़ा गया किसी भी नाके में? वहाँ से किस रूट से आया हुआ सर? अब हमारी जांच में तो ये यहीं पकड़ा गया था, बाकी सभी लोग काम कर रहे हैं इस पर, तो लेकिन ये था कि इसको यहाँ इंटरसेप्ट कर लिया गया थाना धर्मपुर की जुरिडिक्शन में, और इसमें अब आगे जो इस केस में जांच भी चल रही है और अन्य जो आरोपी हैं जो संलिप्त है वो भी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। मेरा क्वेश्चन अभिषेक जी से है, आप उस जॉइंट
इलेक्शन में शामिल थे, तो आंधी में क्या वहाँ पंचायत के प्रधान, वहाँ के लोग सब इसमें मिले हैं आपस में? इतना बड़ा गिरोह, इतनी बड़ी चर्च उन्होंने वहाँ कैसे जानकारी इकट्ठी की है, क्या किया? जी, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है इस केस की, और जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। सर आजकल कंडा घाट में जैसे गाड़ियों की तोड़फोड़ रात को होती है, अभी रिसेंटली शायद परसों या चौथे का वाक़या है, कुछ स्कूटियाँ तोड़ी गई है, तो उसमें कोई कार्रवाई हुई है सर? ये मामला तो अभी संज्ञान में नहीं आया है। अगर इस बारे में कोई शिकायत आती है तो ज़रूर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पहुँच चुकी है सर? तो उस पर ज़रूर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं इनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि कुछ समय पहले मेरी गाड़ी में भी तोड़फोड़, उसकी अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। उसका पर्सनल अपडेट जो वहाँ से कंडाघाट से ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोलन पुलिस ने जो है वो सभी थाना स्तर पर संवाद ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ये उन शिकायतकर्ताओं के लिए और विक्टिम्स के लिए है जो थाना में एफआईआर दर्ज करवाते हैं। उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से उनकी केस में जो प्रोग्रेस हो रही है उनकी जानकारी उनको सूचित कर देते हैं। तो मैं उनसे ये भी बोलूँगा कि वो आपके नंबर को उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके आपकी जो शिकायत है उस पर जो भी नवीनतम जानकारी है वो आपको शेयर कर दें। तो सर मैं चाहूँगा कि जो पुलिस आपके प्रभारी हैं कंडा घाट के, उनको भी थोड़ा सा आप ऑर्डर करें भी, हमारे को जो पत्रकार कंडा घाट के हैं भी, अगर मैं कुछ जानकारी तो वो हमें रखते हैं। देखिए, ये पुलिस हेडक्वार्टर के नियमों के अनुसार है। पुलिस हेडक्वार्टर के नियमों के अनुसार जो हमारे ज़िले में या प्रदेश में जितने भी थाना प्रभारी हैं और जितने भी नॉन गस्टेड ऑफिसर्स हैं उनको मीडिया से इंटरेक्शन जो है सामान्य स्थिति में अलाउड नहीं है। मीडिया इंटरेक्शन के लिए पुलिस हेडक्वार्टर लेवल पर पीआरओज होते हैं, जैसे हमारे पास एडिशनल एसपी साहब हैं, और इसके अलावा सभी जीओज जो हैं जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं, दे आर ऑल्सो ऑथराइज टू इंटरेक्ट विद मीडिया। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द एसओपी। थैंक यू। सर पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि चिट्टे के लगातार मामले पकड़े भी जा रहे थे, चिट्टा का जा रहा था। अब काफ़ी दिनों बाद चर्च का मामला पकड़ा गया, तो क्या सर अब चिट्टे से कन्वर्ट होकर अब चर्च की तरफ फिर चल पड़े नशा को? नहीं, अभी तक ऐसा ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा है कि ये जो चरस हाई क्वालिटी चरस आप जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो है हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर अच्छी क्वालिटी की चरस का जो है नेचुरली भी उगती है और उसका उत्पादन भी किया जाता है। इस चरस की डिमांड जो है वो काफ़ी राज्यों में है, तो इसलिए इसका रिवर्स फ्लो ज़्यादा है। मतलब इसका यहाँ से फ्लो ज़्यादा है, इसलिए जैसे मैंने बताया कि हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, गोवा, ये इस आधार पर बोले गए हैं कि इन क्षेत्रों से जो लोग हैं वो इन तस्करों के गैंग से जुड़े हुए थे, इसलिए उनके यहाँ पे इसकी डिमांड होती है, तो ये वहाँ पर तस्करी की जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेंड अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों में जो दिखा है, तो उसमें यही है कि जो नशीले पदार्थ और जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, खास करके हेरोइन, चिट्टा, इसका कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ा था। और अभी पिछले कुछ महीनों में सोलन पुलिस की टीम ने काफ़ी मजबूती से काम किया है, और आप सभी जानते हैं कि अभी सोलन ज़िला में स्ट्रीट लेवल पर चिट्टा, हेरोइन की ड्रग अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। जहाँ भी इस तरह के कोई डिटेक्शन ट्रैफिकिंग के छोटे मोटे केसेस होते हैं उनको हम पकड़ते हैं, क्योंकि 90% से ज़्यादा हमारे केसेस में जो ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, इनमें हमने सभी में बैकवर्ड लिंकेजेस की इन्वेस्टिगेशन की है। और आप सभी जानते हैं कि इसमें कई सारे नेटवर्क, जैसे मैंने बताया 25 से ज़्यादा अंतर्राज्यीय नेटवर्क जो है वो डिसमेंटल किए गए हैं। इनमें से कई सारे ऐसे नेटवर्क हैं जिनमें ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो नाइजीरियन नेशनल्स द्वारा भी की जा रही थी। सर हर साल राष्ट्रीय स्तर पर या लोकल स्तर पर भांग को उखाड़ने का एक अभियान चलाया जाता है, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट बड़े स्तर पर चलाता है। तो इसके बावजूद 36 किलो एक ही जगह से पकड़ ली चरस, उसके लिए उगाने के लिए तो बड़ा जगह लगी होगी, तो वो ये कैसे संभव हो पाया? वो अभियान चलाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी चलाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है। बाकी अभी पिछले आई थिंक कुछ समय में ये अभियान अभी नहीं चलाया गया उस स्तर पर जिस स्तर पर पहले चलाया जाता था। दूर दराज के क्षेत्र भी हैं, बड़े बड़े थाच हैं जहाँ पर जाना जो है, हाँ, वहाँ कैंपिंग करके चलाते थे। हाँ, कैंपिंग करके बटालियन की रिजर्व जाती थी। तो हाँ सर, ये जो हरजीत वाले मामले में आने से पकड़ी गई 36 किलो, इसमें स्थानीय लोग शामिल हैं या बाहर के लोग भी हैं, पंजाब या हरियाणा वगैरह? जैसा कि आपको अभी बताया था कि इस मामले में कुछ आरोपी और शामिल हैं जिनकी सबूतों के आधार पर जो है उनकी गिरफ्तारियां की जानी है, और ये डिस्क्लोजर अभी जो है इस वक्त नहीं किया जा सकता। अभी ये भी पता नहीं लग पाया कि ये सप्लाई कहाँ हो रही थी, किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी पर्टिकुलर जगह पे कहाँ होनी थी सप्लाई? ये सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। देयर आर सर्टेन क्लूज जिन पर हम काम कर रहे हैं। थैंक यू।